मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी। मैं आपके बीच BNSS 2023 का चैप्टर 7 के कुछ अहम तथ्यों के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। BNSS का चैप्टर 7 और CRPC का चैप्टर 7 का अंकरण दोनों लगभग एक जैसे रहे। कुछ एक चीज़ें इसमें नई आई हुई हैं, इन पर भी हम लोग प्रकाश डालने का कोशिश करेंगे। ये चैप्टर जो है चीज़ों को पेश करने के लिए कोर्ट के पावर के बारे में बताता है। प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स है। कोर्ट जो है, जो आवश्यक दस्तावेज हो, कोई वस्तु हो, किसी की कस्टडी में हो, उसको कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल मंगाने का पावर के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सम्मन भेजना व किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस सम्मन भेजने के बारे में ये कहा गया है। ये चैप्टर जो है BNSS का चैप्टर 7 सेक्शन 94 से लेके 110 तक है, और इधर आपके CRPC में सेक्शन 91 से लेकर के 105 तक रहा है। CRPC में जब हम लोग पढ़ते थे, सेक्शन 91 का यूज बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। 91 की एप्लीकेशन अक्सर हम लोग ट्रायल में लगाया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट पेपर प्रोसिक्यूशन नहीं प्रोड्यूस कर पाया है, नहीं है और डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको मंगाने का प्रयास किया जाता है। उसके लिए एप्लीकेशन लगाई जाती थी 91 CRPC की। रेड विथ हम लोग 162 एविडेंस एक्ट 1872 का भी लिखते थे। ऐसी ही चीज़ दस्तावेज को मंगाने के पावर के बारे में जैसे 91 CRPC में था, उसी तरीके से 162 एविडेंस एक्ट में भी है। तो दोनों एक साथ लिखा जाता है। ज़रूरत पड़ती है डिफेंस को मंगाने की कोई भी पेपर वगैरह को, तो इसमें एप्लीकेशन हम लोग फाइल करते रहे। 91 CRPC और 162 एविडेंस एक्ट 1872 ये इम्पोर्टेंट रहा है। और CRPC में इसी चैप्टर में रहा है कि महिलाओं को, महिला स्त्री को, लड़की को 97 और 98 दो सेक्शन रहे हैं। कोई आदमी कन्फाइन किया गया है, किसी बंधक बना लिया गया है, जैसे पुलिस कस्टडी में है, तो हम लोग एप्लीकेशन दिया जाता था, जुडिशल मजिस्ट्रेट को, CJM वगैरह को देते हैं। उसमें पावर दिया गया था कि साहब जो है ज़बरदस्ती बंद करके रखा गया है, बांध के रखा गया है, या पुलिस कस्टडी में हो, या कोई प्राइवेट आदमी भी बांध करके रख दिया हो, कन्फाइन किया हो, तो उसको जो है उससे रिपोर्ट मंगाई जाए, उसको छुड़वाया जाए। तो पहले रिपोर्ट मंगाते थे CJM वगैरह, कोर्ट में दिया जाता है, तो फिर उसके बाद जैसा समुचित होता वो ऑर्डर पास करते। तो पुरुष के बारे में 97 था, और स्त्री के बारे में अगर कोई महिला जो है किसी को कहीं भगाई गई है, बंधक रखा गया है, तो उसको 98 में एप्लीकेशन देने का पावर। 98 वाली एप्लीकेशन जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इधर हम लोग DM के जो अधीन में जो नियुक्त अधिकारी होते थे, SDM हो, ADM हो, उनके यहाँ एप्लीकेशन देने का पावर 98 में रहा। इसकी फाइल जो है इधर कलेक्ट्रेट में मतलब DM के अंडर वाले अधिकारी के पास 91। महिलाओं के बारे में यदि कोई महिला जो है गायब हो गई है, कोई लेके ज़बरदस्ती कन्फाइन किया हुआ है, उसको जो है छुड़वाने के लिए एप्लीकेशन 98 CRPC में दी जाती थी। वो DM के थ्रू जो है SDM हो, ADM हो, उनको दी जाती थी। और पुरुष वाली जो है, जैसे कोई कन्फाइन कर लिया गया है, थाने में है, कोई आदमी बंधक बनाया हुआ, तो 97 की जुडिशल मजिस्ट्रेट या CJM वगैरह को दिया जाता है। इसमें CRPC का 91, 97, 98 यह एक कुछ इम्पोर्टेंट रहा है। इसी तरीके से हम लोग BNSS का अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे 91 CRPC का था चीज़ों को पेश करने के लिए सम्मन भेजना, तो 94 इसमें दे दिया गया है BNSS में कि कोई भी दस्तावेज हो, कोई कागज, जांच विचारण, मतलब इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, पुलिस का है चार्जशीट भेजने तक इन्वेस्टिगेशन है, और चार्ज बनने तक, चार्ज के दौरान जो इंक्वायरी करता है वो जो है जांच में आता है। कोर्ट का काम है वो कि चार्ज के स्टेज पर जो जांच करता है, जुडिशल मजिस्ट्रेट करता है, PO करता है, न्यायिक अधिकारी करता है, न्यायाधीश को पावर है जांच का।
तो चार्ज बनाने तक जो प्रक्रिया कोर्ट में, यानी कागनिजेंस लेने से लेकर के चार्ज बनाने तक, वो इंक्वायरी में है, जांच में है। इन्वेस्टिगेशन जो है FIR से लेकर के CS फाइल करने तक है। 173(2) में 73(1), 73(2) जो भी चार्जशीट वगैरह आती है, पहले तो 169 में आता था, FR आता था, 173 में चार्जशीट आती थी, लेकिन अब फॉर्मेट चेंज करके 173 कर दिया गया है। 169 में FR चिट्ठा फाड़ करके आता था, उस पर 169 छपा रहता था प्रोफार्मा। अब 173 में ही, 173(2) में ही सब कुछ जो है FR भी आ रहा है, चार्जशीट भी आ रही है। तो कहने का मतलब FIR से लेकर के चार्जशीट तक की प्रोसीडिंग जो होती थी, इन्वेस्टिगेशन है, और कागनिजेंस चार्जशीट आ गई कोर्ट में, तो कागनिजेंस लेने से लेकर के चार्ज बनाने तक की प्रोसीडिंग को जो है इंक्वायरी कहा गया, जांच कहा गया। और ट्रायल मतलब चार्ज बन गया, उसके बाद से जजमेंट होने तक ट्रायल है। तो जांच विचारण और अन्वेषण है, जांच और विचारण, तीनों में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, दस्तावेज मंगाना हो, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। 91 जो CRPC है, 94 BNSS है। 94 BNSS के बाद में 95 आता है BNSS का, जिसमें जो है, इसमें दस्तावेज है, पार्सल है, चीज़ है, डाक संबंधी कोई दस्तावेज है, उसको जो है मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है, DM को पावर दिया गया था। यदि बहुत ज़रूरी हो तो डाक पार्सल वगैरह के जो सरकारी कागज़ हैं उनको मंगाने का पावर 95 में दिया गया है। CGM वगैरह को दिया गया है, DM के माध्यम से यदि ज़रूरी हो तो मंगा सकती है, उसको भी सम्मन पास कर सकती है। इस तरीके से 95 BNSS का है। फिर 96 आता है, सर्च वारंट के बारे में कहा जाता है। किसी स्थान पर कोई चीज़ संदिग्ध वस्तु रखी हो, कोई किसी को पकड़ना हो, चीज़ को पेश करनी, चीज़ें कहीं छिपाई गई हों, उसके लिए सर्च वारंट की बात आती है। 96 है, जो कि 93 CRPC रहा। 97 है, स्थान की तलाशी का है। जो चुराई हुई वस्तु हो, वहाँ रखा गया हो, तो सर्च, ज़मीन मकान का है, तंबू है या घर है, उसकी तलाशी का 97 में जो है सर्च वारंट की बात आती है। 97 जो 94 रहा है। फिर आता है 98 आता है, ये कुछ प्रकाशन राज्य सरकार से प्रति, मतलब समाचार पत्र वगैरह दस्तावेज सरकारी है, तो उसमें जो है उसके बारे में ये प्रोसीजर दिया गया है कि सर्च वारंट करने के लिए जो सरकारी कुछ प्रकाशन हो, गजट हो, उनको मंगाने के लिए कोर्ट के पावर के बारे में 98 में कहा गया है, जो कि 95 CRPC में रहा है। इसके बाद आता है 99, सेक्शन 99 BNSS का है। संपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन, अगर कोई चीज़ इनके सर्च करते समय सीज कर ली गई है, कब्जे में ले ली गई है, तो उसको रिलीज, उस ऑर्डर को अपास कराने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने का ये प्रोसीजर बताता है। 91 है कि जैसे जुडिशल मजिस्ट्रेट का, CGM का है, कोई ऑर्डर पास हो गया है, प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया गया है, ऐसा कोई आदेश हो गया है, उसको अपास कराने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देने की बात होती है। इसके बाद आता है सेक्शन 100 है, हाँ वही 100 है। 97 जो अभी हम लोगों ने बात किया कि 97 में पुरुष और बंधक बनाया गया है, कन्फाइन किया गया है, थाने में बंद किया गया है, कोई आदमी बंधक बना लिया है, ज़बरदस्ती बंद करके रखा हुआ है, तो उसको जो है खुजवाने के लिए, पकड़वाने के लिए, बाहर उसको आज़ाद कराने के लिए हम लोग जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देते हैं। तो वो 100 इसका है और 97 हम लोगों का CRPC था। उसी तरीके से 101 महिलाओं के बारे में है, जो कि 98 CRPC में रहा है। अगर बंधक बनाई गई महिला है तो उसको छुड़वाने के लिए 98 CRPC में देते थे, वही अब 101 में BNSS में दिया जाएगा। अब बात आती है सेक्शन 102, तलाशी वारंटों का निर्देशन दिया हुआ है, कैसे लागू होंगे। इसमें जैसे जो प्रोसीजर दिया गया है कि 72, 70 से लेकर के आपका उधर जो है जितने 70, 71, 72, 74 वारंट के बारे में है, वो सब प्रोफार्मा वैसे ही लागू होंगे। 81 का है, तो कहने का मतलब जो CRPC में दिया गया है प्रोफार्मा, उसके हिसाब से जो निर्देश दिए गए हैं उसी पर लागू होने की बात। तलाशी वारंट का प्रारूप होगा, जो प्रोसीजर होगा 102 में बताया है, उन सेक्शन के हिसाब से ही चालू होगा। कैसे तामीला होगा, कैसे होगा प्रोसीजर, उसके बारे में तो वो चीज़ बताया 102 में। अब आता है 103, बंद स्थान के भार साधक अधिकारी, भार साधक व्यक्ति तलाशी
लेने देंगे। अब 103 है जो कि 100 CRPC रहा है। अगर कहीं पर कवर्ड एरिया है, बंद स्थान है, उसको सर्च करना ज़रूरी है, पुलिस को तलाशी लेनी है, तो उसका जो मालिक होगा वो बाधा नहीं पहुंचाएगा, तलाशी लेने में सहयोग करेगा पुलिस का। 103 केवल इतना ही बताता है। इसके बाद 104 आता है, अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीज़ों का बयान। अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट को पावर है अपने क्षेत्र का, उससे जुडिशन से हट करके बाहर जाना है, दूसरे ज़िले में जाना है, दूसरे राज्य में जाना है, तो उसके बारे में ये बताता है कि डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन। अगर ज्यूरिडिक्शन के बाहर की चीज़ें हैं तो उसके बारे में कैसे वारंट जारी होगा, कैसे प्रोसीजर होगा, उसको ये बता रहा है। 104 है। इसके बाद 105 एक नई सेक्शन जुड़ी हुई है, फिर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इसमें श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना। जैसे कोई चीज़ का सर्च करना है, वीडियो है, ऑडियो है, और सूची बनाना है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ये सब चीज़ें एक हमेशा ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट्सएप जो है कई जगह आएगा। ये नया चैप्टर, नया टॉपिक जुड़ा, तब से ये नई सेक्शन इसके लिए बना दी गई कि इसका भी मदद लिया जाएगा। 105 आ गया जो कि इसमें हमारे CRPC में नहीं था। अब बात आती है 106, सेक्शन 106, उस संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। अब कुछ चीज़ें हैं इसमें जो है, जो कि 102 CRPC में रहा है और 106 इसमें है। कुछ संपत्ति को अभिग्रहित, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। पुलिस भी जो है सीज कर सकती है कुछ प्रॉपर्टी को। अगर जैसे इसमें दिया है, कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को अभिग्रहित कर सकता है जिसके बारे में यह अभिकथन या संदेह है कि वह चुराई हुई है। हाँ, सीजर। अगर चुराई हुई संपत्ति जैसे 400 की 379 411 में है, तो उस पुलिस जो है लगा हुआ है, पाई जाती है किसी कब्जे में चुराई हुई संपत्ति को, तो वहीं पर सीजर मेमो सीज करेगा, और सीजर मेमो है मौके पर ही बनाएगा और सील किया जाएगा। उसको सीज करने का पावर हो दिया गया। चुराई हुई संपत्ति के बारे में बातें हैं। तो 106 ये हो गया। 107 आता है संपत्ति की कुर्की और जब्ती या वापसी। जो प्रॉपर्टी है, जिससे संपत्ति है, कोई पुलिस अधिकारी, ये भी जो है नई 107, 106 के बाद 107, ये भी नया सेक्शन है। संपत्ति जो है कि कुर्की करना और जब्ती करना, वापसी करना। जहाँ कोई पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करते समय या विश्वास करने के कारण है कि कोई संपत्ति प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता किसी आपराधिक क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप या किसी अपराध के कार्य करने में व्युत्पन्न होती है या प्राप्त की जाती है, तो यथास्थिति पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए मामले का विचारणा करने के लिए, अपराध का संज्ञान करने या सुपुर्द करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकेगा। कुर्की करना हो, जब्ती करनी हो या वापसी कर, जब्त करने के बाद वापस करने की बात हो तो एप्लीकेशन देगा, अलाउ कराएगा, तो वो आगे की प्रक्रिया। ये नया सेक्शन है जो जब्त की हुई, कुर्की की हुई संपत्ति है उसको जो है वापस करने वगैरह के बारे में है। जब्ती करने के बारे में है तो कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से, न्यायालय से परमिशन लेगा। इसमें न्यायालय या मजिस्ट्रेट है, प्रयोग करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को आवेदन देने की बात है। ये प्रक्रिया बताए। 107 हो गया। 108 अब जो है मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। कोई भी मजिस्ट्रेट किसी स्थान की तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है अपनी उपस्थिति में। वो मजिस्ट्रेट द्वारा भी गिरफ्तारी के बारे में हम लोग पढ़े थे, मजिस्ट्रेट भी अपने सामने भी तलाशी ले सकता है, वैसा आदेश दे सकता है, जो कि 103 CRPC में था, 108 BNSS में है। 109 आता है पेश किए गए दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। 109 जो था 104 CRPC में था कि इसमें यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है तो वह किसी दस्तावेज या चीज़ को जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है परिबद्ध कर सकता है। सीज करने की बात है। यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है तो वह किसी दस्तावेज चीज़ को इस संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है, वही बात है। 109 का मतलब है पावर टू इम्पाउंड है डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस, जो उसके सामने पेश किया गया है उसको सीज करने का सील करके रखने की बात इसमें है।
सीज करने की बात है। 109 के बाद 110 आता है, आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था दे रहा है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस है। कोई भी राज्य क्षेत्र है, न्यायालय है, इस संहिता के विस्तार इसमें जो है, इस पहले भी रहा है सीआरपीसी में कि इसमें जो है कि किस व्यक्ति के को सम्मन जा रहा है, उसका नाम होगा, किस व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है, किस व्यक्ति के नाम की अपेक्षा करने वाले सम्मन वगैरह दस्तावेज पर, अगर किस चीज़ का दस्तावेज पर पेश करने के लिए भेजा जा रहा है, तलाशी वारंट है, अगर ये सब चीज़ों की प्रक्रिया में काम करना है कोर्ट को, तो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, अगर आदेश पारित किया गया है, निकाला गया है, सम्मन वारंट निकाला गया है, तामील या निष्पादन किसी ऐसे स्थान में किए जाएँ जो अपने जुरिडिक्शन में भी बता रहा है कैसे होगा, और स्थानीय अधिकारिता के भीतर में है तो डाक द्वारा भेजने की बात कह रहा है, डाक से सम्मन भेजा जाएगा, लोकल में भी, और बाहर में है, भारत के बाहर भी है तो वो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से कैसे जो है केंद्र सरकार के माध्यम से, अपने देश की केंद्र सरकार के माध्यम से दूसरे देश जाना हो तो उसके बारे में यह प्रक्रिया बताता है, कैसे जाएगा, कैसे सम्मन नोटिस जाएगा और कैसे तामीला होगा। ये लास्ट वाला सेक्शन 110 था जो कि 105 सीआरपीसी में रहा है। कुल मिलाकर के हम लोगों का इम्पोर्टेंट सेक्शन इसमें 91 सीआरपीसी, 97, 98 रहा है। चीज़ों को पेश करने वाली बात और पुलिस को छुड़वाने की बात, महिलाओं को महिलाएं बंधक बनाई गई हों तो उनको छुड़वाने की बात, यानी 91, 97, 98, इधर 94, 100 और 101 रहा है। इस तरीके से छोटी सी जानकारी हम लोगों ने चर्चा किया। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।